नमस्कार, मैं चंदन कुमार ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष समता पार्टी छात्र परिषद। मैं इस समय उपस्थित हूँ रीगा चीनी मिल। बीते कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ में आप देखते होंगे, या फेसबुक के माध्यम से हो या फिर न्यूज़ के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, जिस भी किसी माध्यम से आपने देखा होगा, जो रीगा चीनी मिल पूर्णतः बंद हो गई। यह धानुका रीगा चीनी मिल के नाम से प्रसिद्ध है। धानुका जी का जो कोलकाता के कंपनी है, धानुका रीगा चीनी मिल के नाम से प्रसिद्ध है। अगर यहाँ इस चीनी मिल की स्ट्रेंथ की बात अगर की जाए तो 1500 से 2000 मजदूर यहाँ पर वर्क करते थे, जो परमानेंट मजदूर थे। आज उनकी रोजी छीन गई। इस इलाका के रीगा, सीतामढ़ी, परिहार, बेला, सुरसंड, जितने भी इलाका के लोग हैं, जितने भी इस इलाका के किसान थे, उनसे गन्ना लिया जाता था। किसानों से गन्ना लेने का जो रेट था, यहाँ के ही मजदूर से, किसानों से मैंने जब बात किया तो उन्होंने बताया जो जब उत्तम किस्म की जो चीनी गन्ना होता था, वो 300-350 प्रति कुंटल के हिसाब से लेते थे। जो सबसे निम्न कोटि की गन्ना होती थी, वो 250-260 के प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ना लिया जाता था। किसानों की आमदनी, नकदी खेती की आमदनी होती थी, किसान खुशहाल होते थे। और एक कहावत है, जिस एरिया में इंडस्ट्री की स्थिति अच्छी होती है, जिस एरिया में इंडस्ट्री होती है, उस एरिया डेवलपमेंट की कगार पे होता है। अगर आप रीगा के अगल बगल के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो रीगा के जितने भी इस इलाके के क्षेत्र है, एक इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ की ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ एक रोज़गार का सृजन होता है, और उस रोज़गार को पूर्णतः सरकार बंद कर दी गई है। आज जब मैंने मिल के अंदर गया, मिल के वर्करों से मिला, तो इस बीच की कड़ी समझ में आई। जो रीगा मिल मजदूर और रीगा के मिल के मालिकों के बीच कुछ आनाकानी थी। किसी भी मिल की जो इंडस्ट्री एरिया होती है, उस इंडस्ट्री एरिया के कड़ी के बीच का जो मध्यस्थता करने वाले होते हैं, बीच की जो कड़ी होती है, वो सरकार होता है। खास करके चीनी मिल, क्योंकि चीनी मिल सब्सिडी पे हम लोगों को मिलता है। जो चीनी आज हम लोग खरीदते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी पैसा लगा होता है, जो हमें सब्सिडी पे मिलता है। इस बीच की कड़ी को लगातार 1 सालों से किसानों के बीच, मिल मालिकों के बीच और मिल मजदूरों के बीच, मिल के वर्करों के बीच कुछ आनाकानी थी, जिसकी मध्यस्थता बिहार सरकार नहीं कर सकी। और अगर बिहार की स्थिति को बताएं तो बिहार में 22 चीनी मिल थी आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद लगभग 17 चीनी मिल बची। धीरे धीरे जब सरकार आई, जब लालू की सरकार आई, 90 के दशक के बाद लगभग 10 चीनी मिल बचे, और जब नीतीश बाबू की सुशासन की सरकार आई तो मुख्यतः 3 से 4 चीनी मिल जो चल रही थी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो रीगा चीनी मिल बंद हो गई। रीगा चीनी मिल बंद क्यों हुई? बिहार सरकार जो मध्यस्थता करती थी प्रत्येक चीनी मिल का, किसानों के बीच की मध्यस्थता हो, मजदूरों के बीच की मध्यस्थता हो, या मजदूर यूनियनों की मध्यस्थता हो, जिसकी मध्यस्थता बिहार सरकार करने में विफल हो गई। और खामियाजा यह भुगतना पड़ा, जो पिछले साल जो चीनी मिल चली थी 1-2 महीना के लिए, उसके बाद इस चीनी मिल को पूर्णतः बंद कर दिया गया। और यहाँ तक कि जब मिल मालिकों से, मिल के कंपनी के पदाधिकारियों से बात हुई, कोलकाता भी बात हुई, तो पता चला कि यह मिल पूर्णतः बंद हो गई है, और इस मिल को चालू करने की कोई किसी भी तरह की अब सिफारिश नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? जब किसान से बात किया तो लगातार 2 से 3 वर्षों की किसानों की पैसा फंसी हुई है। मजदूर यहाँ 2 से 3 वर्ष का उनका वेतन फंसा हुआ है। इस पर सरकार संज्ञान ले, और आगामी 4 से 5 दिन में इस रीगा चीनी मिल के पास जन आंदोलन होगी। यहाँ धरना दिया जाएगा और पदयात्रा पूरे गांव में किया जाएगा। इसकी आगाज़ है, और यह चीनी मिल चालू करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए सरकार को पैसा देना हो, सरकार बीच की मध्यस्थता निकाले, या केंद्र सरकार उद्योग विभाग मध्यस्थता निकाले। बिहार में उद्योग मंत्री बनते हैं, लेकिन उद्योग बंद हो जा रही है। इस पर उद्योग मंत्री की एक भी ट्वीट नहीं आता है, उन पर एक भी कमेंट नहीं आता है।
उनका कोई उद्योग मंत्री कौन है यह बिहार के मुख्यतः 90% लोगों को पता तक नहीं है, जो बिहार में उद्योग मंत्री कौन है। इसलिए दिक्कत है। आज 40 से 50 हज़ार रोजगार यहाँ से छीनती जा रही है। डायरेक्ट अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 हज़ार यहाँ लोगों की रोजगार थी। इनडायरेक्ट यहाँ से हजारों लोग जुड़े हुए थे। किसान को नकदी फसल की खेती की अच्छी फसल की मुआवजा मिलता था। अभी जब यह चीनी मिल बंद हो गई है, अभी यहाँ के गन्ना के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, तो मजदूर तो कहीं मजदूरी करने चले गए, या मजदूर इस इंतज़ार में है जो हो सकता है यहाँ के चीनी मिल खुले। लेकिन यहाँ जो किसान हैं जो अपने खेतों में गन्ना बोए हैं, वह गन्ना आज 150, 160, 170 रुपये किलो गोपालगंज चीनी मिल को भेजा जा रहा है, वह भी बीच के बिचौलियों के हाथों। डायरेक्ट नहीं, बीच के बिचौलियों के हाथे औने पौने भाव में यहाँ के किसान अपनी गन्ना को बेचने पर मजबूर हो गए हैं। इसके लिए सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो यह बहुत बड़ा बिहार का ये हानि है। खास करके रीगा और सीतामढ़ी का जो हानि है वो बहुत बड़ा हानि है। इसी के साथ मैं आप सबों के बीच हूँ और आप लोग सहयोग करें तो रीगा चीनी मिल के लिए आगामी कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। यहाँ से धरना और पद यात्रा होगी और यहाँ से दिल्ली तक हिलाने